मूसा हैदर और आप देख रहे हैं SID, तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। जुर्म कोई सा भी हो, केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। बिल्कुल ठीक उमर, लेकिन मेरे ख्याल से इस केस में हैरानगी की बात यह है कि बज़ाहिर सीधा साधा सा नजर आने वाला ये केस, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और ना ही कोई नतीजा निकाला। ये लड़का कहाँ गायब हो गया? SID इस केस की तफ्तीश जरूर करेगी और हम मालूम करेंगे कि ज़हीर जमील के साथ क्या बना। आप सारी टीम को मीटिंग के लिए कॉल करें। टीम SID, स्क्रीन पर नजर आने वाली यह तस्वीर लाहौर के एक रिहायशी ज़हीर जमील की है। यह लड़का गुलशन अली कॉलोनी लाहौर कैंट का रिहायशी है और 10 अगस्त 2011 को अपने घर से अपने दोस्त मोहम्मद अजीम के साथ निकला, मगर आज तक वापस नहीं आया। उस रोज वो घर से कहां जाने के लिए निकला था और ये केस है क्या, इस पे आपको उमर ब्रीफ करेंगे। ज़हीर जो गैरिजन कॉलेज लाहौर का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, बुध के रोज तकरीबन 2:30 के करीब वो घर से निकला अपने दोस्त अजीम के साथ। उसने इस बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसके जाने के तकरीबन 50 मिनट बाद ज़हीर के भाई को अजीम की कॉल आई, जो उसका दोस्त है उसको साथ ले जाने वाला, कि ज़हीर लाहौर की BRB नहर में डूब गया है। अगस्त 2011 का वो दिन और आज का ये दिन, ज़हीर फिर घर वापस नहीं आया। इस केस की FIR थाना बाटापुर में दर्ज हुई, मगर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365 के तहत। सर, पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 365 उस वक्त लगाई जाती है जब ये किसी गुम होने वाले पे शुबा हो कि उसे अगवा कर लिया गया है। तो अगर ज़हीर के दोस्त का कहना है कि वो नहर में डूब गया था, तो ये केस किसने दर्ज करवाया फिर? तारिक, ज़हीर की अगवा की ये FIR उसके भाई जो पाकिस्तान फोर्सेस को सर्व करते हैं, कैप्टन खावर जमील, उन्होंने दर्ज करवाई थी और तारीख थी 19 सितंबर 2011। और इतनी लेट FIR दर्ज करवाने की वजह यह थी कि वो इस अरसे में अपने भाई को खुद तलाश करते रहे, मगर उन्हें नाकामी हुई। ना उनका भाई जिंदा मिला और ना ही उसकी डेड बॉडी। तो फिर ज़हीर गया कहाँ? इसके गायब होने के पीछे क्या कहानी है? कहीं वो किसी की दुश्मनी की नज़र तो नहीं हुआ? सवाल यही है कि ज़हीर गया कहाँ। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए: केस का बगौर जायज़ा और सूरत हाल का गहरी नज़र से मुतालिया। उसके बाद ही हमें पता चल सकता है कि उसे अगवा किया गया या कत्ल कर दिया गया। मेरी नज़र में ये केस काफ़ी पेचीदा है। हमें सबसे पहले रफ़ी की इन दो नकात का जायज़ा लेना होगा कि वाकई ज़हीर जमील जो है वो अगवा हुआ था या डूब गया था। बिल्कुल ठीक, आप सबके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। मेरा ख्याल है अब तक के जितने भी ये पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, उन सबको जानने के लिए हमें लाहौर की उस BRB नहर का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है जहां पर ये लड़का डूब गया था। आप वहां जाने की तैयारी करें। मीटिंग के बाद टीम SID मूसा हैदर की सरबराही में पहुंची बाटापुर लाहौर के इलाके में BRB नहर के उस मकाम पर जहां अजीम के मुताबिक ज़हीर जमील नहर में कूदा था। वो कौन सी जगह है एग्जैक्ट उमर, आप बता सकते हैं कहां पे डूबा था ज़हीर? सर, बकौल अजीम के जो उसका दोस्त है जो उस दिन शोर मचा रहा है, जो उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, उसका ये कहना था कि वो जिस जगह पे इस वक्त लड़के काफ़ी तादाद में खड़े हैं, यहाँ ज़हीर का पाँव स्लिप हुआ है यहाँ से, और यहाँ से स्लिप होता हुआ उसका पाँव वो यहाँ आया है और यहाँ से वो डूबता, मतलब यहाँ पे पानी के बहाव के साथ साथ वो इस तरफ गया है।
कितने आई विटनेस कितने थे अली उस दिन? सर असल मसला ये है कि मतजाद बातें हैं आई विटनेसेस के बारे में भी। पुलिस ने तफ्तीश की है, वो कुछ दुकानदारों का भी नाम ले रही है और कुछ राहगीरों का भी नाम ले रही है। उसमें से जो एक राहगीर था जो तैराक भी और गाहे बगाहे इस नहर पर आता रहता है और उसने काफ़ी यहाँ डूबने वालों को बचाया भी है और कुछ लोगों की लाशें भी निकाली हैं। उसका कहना ये है कि जब मैं इस पुल पर, जो खेरा पुल है सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला? जी, इस पुल पर जब वो एंटर हुआ तो उसको विसल सुनाई दी गार्ड की, जो पाकिस्तान रेंजर्स का गार्ड वहाँ खड़ा होता है कि ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए। उसने आगे जाके देखा तो एक लड़का शोर मचा रहा था कि वो डूब गया, वो डूब गया। उसने पूछा है कि कौन डूब गया, मुझे बताओ ताकि मैं उसको रेस्क्यू कर सकूं। जब उसे देखा है पुल की दूसरी जानिब तो उसे कोई ना हाथ नजर आया, इवन कोई शख्स नजर नहीं आया, कोई चीज नजर नहीं आई जिसके लिए वो छलांग लगाता। तारिक साहब, क्या ख्याल है आपका, उस दिन यहाँ पे इतना रश हो सकता है या नहीं था, या होने के बावजूद किसी ने नहीं देखा? अच्छा सर, हैरानगी की बात यही है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर रश है, तकरीबन यही एटमॉस्फेयर था उस दिन भी। और उस दिन यहाँ पर कोई ऐनी शाहिद इस तरह का आदमी क्यों नहीं था कि जिसने उसको देखा हो? क्या ये प्लानिंग के तहत था सारा कुछ कि उन्होंने आके और एक प्लान किया हुआ था कि हमने इस तरह से शो कराना है और इसके लिए वो वक्त देखा गया कि जिस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद ना हो? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई लोग होते तो वो यकीनन ऐनी शाहिद होते और वो कहते कि हाँ जी यहाँ से कोई फिसला है और वो बहता हुआ चला गया। उस लड़के की लाश भी अभी तक यहाँ से नहीं मिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट Exactly. है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आज तक डूबे हैं उनकी लाश तो एटलीस्ट मिली है। सर नहर की हिस्ट्री भी यही है कि बॉडी मिल जाती है, 2 दिन में बॉडी मिल जाती है, लेकिन उमूमी तौर पर भी अगर पानी में कोई लाश हो पानी के नीचे तो वो 2 से 3 दिन में पानी के ऊपर आ जाती है। आप और ठीक वो है। उसको ऊपर आ जाना चाहिए था अगर उसकी बॉडी अंदर होती। इरिगेशन का यहाँ पे एक मुलाजिम बैठता है, उसका कहना ये, जब हमारी उससे बात हुई कि ये मैंने कुछ लोगों का उस रोज़ शोर सुना, लड़कों का, वो करीब से भागते हुए गुजरे उसकी चारपाई के पास और शोर में जा रहे थे, वो डूब गया, वो डूब गया, वो डूब गया। वो कहे, उसका कहना है कि जब मैं उनके साथ गया लड़कों को तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि बाकी कोई शख्स डूबा है या नहीं डूबा। सर पूरी टीम के लिए मेरा ख्याल है कि अगर हम वही सुहेल जो तैराक हैं, अगर उनसे उनकी मदद लें और वो हमें वो सारा एक बार करके दिखाएं जो कि अजीम ने बताया है और अजीम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, तो टीम के लिए समझना आसान होगा कि वो अगर उस दिन ऐसा हुआ था तो कैसे हुआ था। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब आइएगा यहाँ पे आप। सुहेल, आप, मुझे बताया गया टीम की तरफ से कि आप उस दिन यहाँ पर मौजूद थे जब ये शोर मचाया जा रहा था कि कोई डूब गया, कोई डूब गया। तो जब आप पहुँचे या आप तक जो इतलात पहुँची हैं उसके मुताबिक कहाँ अजीम डूबा था और कहाँ तक वो उस डूबते हुए कैफियत में आगे गया था? क्या आप हमें बता सकेंगे करके? ये नाम मैं ज़रूर बताता हूँ। ये वो कैफियत है कि जिस कैफियत में एक बेजान लाश ट्रैवल कर सकती है, जिस तरह हमें कमो पेश इस वक्त अजीम के सुहेल। मुताबिक ऐसा ही हुआ है। अजीम के मुताबिक ये कैफियत नहीं होती डूबने वाले की, ये तैरने वाले की कैफियत है, क्योंकि डूबने वाला हमेशा टांगे और पाँव चलाता है। सर असल में पानी का बहाव चूँकि इस तरफ है तो सुहेल जैसे कि उन्होंने बगैर कोशिश किए उनकी बॉडी इस तरफ जा रही है, तो अजीम का भी सेम ऐसे ही कहना था कि ज़हीर की बॉडी बिल्कुल ऐसे जा रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि मुसलसल जो सुहेल है उनका हमें सर दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और जितने आई विटनेस, जैसे सुहेल खुद भी आई विटनेस थे, उन्होंने भी ज़हीर को नहीं देखा। इसका मतलब ये एक सीन क्रिएट किया गया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना ही ज़हीर इसमें डूबा। रफ़ी की बात बिल्कुल ठीक है कि डूबने वाला हाथ पांव मारता है, जी। जब तक कि उसके जिस्म में एक जान बाकी है तो उसका सर या उसका हाथ या अगर वो औंधे मुंह भी चला जाए पानी में तो उसका पांव ही सही कुछ ना कुछ पानी की सतह पे नजर जरूर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग काफ़ी देखने के लिए भी खड़े हुए हैं, लेकिन जिसको स्विमिंग आती है सिर्फ वही हिम्मत करता है इस पानी में छलांग लगाने की। जी। तो इसका मतलब था कि ज़हीर जो है उसको स्विमिंग आती थी, अगर वो उसके अंदर उसने जंप लगाया है, और अगर उसने जंप नहीं लगाया तो क्या उसको धक्का दिया गया इसके अंदर? राहील वगैरह का ये कहना है कि उसने पकड़ा हुआ था रॉड, उसका हाथ छूटा और वो
आगे पानी में मतलब अली, अगर उसका हाथ छूटा है, वो वहाँ लटका हुआ था, तो सोचने की बात यह है कि पानी का फ्लो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो वो उधर से वापस इस तरफ नहीं आ सकता। उसको अगर उसने जाना है तो छोटी नहर के अंदर उसको जाना चाहिए, और तो सर वो इस तरफ कैसे आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आके रेज हुए हैं। हमेशा की तरह जाए वकुआ का मुआयना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है घर वालों से मुलाकात करके ज़हीर के कि क्या उसको स्विमिंग आती थी या नहीं, ताकि इस बात का पता चल सके कि वो यहाँ किस नीयत से आया था। और अगर उसको स्विमिंग आती थी तो फिर उसका इतनी जल्दी डूब जाना, ये बात बजाते खुद हैरानगी का बायस है। और उसके दोस्तों का मौक़िफ़ कि वो स्विमिंग के लिए आया था या नहीं, और अगर स्विमिंग के लिए आया था तो फिर इतनी आसानी से कैसे डूब गया जबकि वो एक माहिर तैराक था। और अगर डूब गया तो फिर उसकी लाश क्यों नहीं मिली? उसकी लाश का मिलना बहुत ज़रूरी था। अगर उसकी लाश इस नहर से नहीं मिली तो इसका मतलब है उसको कहीं और मारा गया, और अगर नहीं मारा गया तो वो फिर जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहाँ है? इन तमाम बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक टीम SID, लेट्स मूव। मौके का जायजा लेने के बाद टीम SID के कुछ मेंबरान ज़हीर जमील के घर की जानिब रुखसत हुए ताकि उन तमाम हालात से आगाही हासिल की जा सके जो ज़हीर के 10 अगस्त 2011 के रोज घर से जाने के बाद रूनमा हुए थे। ये है ज़हीर का घर, जहां पहुंच चुके हैं अली ख्वाजा, उमर मलिक और अंबर कुरैशी। उनके इंतजार में यहाँ मौजूद थीं ज़हीर की वालदा और उसके 2 भाई, जिनमें से एक भाई ताहिर जमील को मजहर के दोस्त अजीम ने फोन पर उसके डूबने की इत्तला दी थी। ज़हीर आपके भाई थे? जी, छोटे भाई। अच्छा, आपको कॉल आई थी सबसे पहले? जी, मुझे कॉल आई थी। किसने कॉल की थी? अजीम ने की थी जी कि आप BRB नहर पे आए तो वो डूब गया होगा। तो आपने क्या कहा उनसे, क्या पूछा उनसे? हम जब वहाँ पे गए तो उसके पास उसकी शर्ट से मोबाइल था। अच्छा जी, यहाँ पे डूब गया। उन्होंने पूछा जी कैसे डूब गया? कहता हाँ। जी यहाँ पे। हमने कहा किसी ने डूबते हुए देखा जी, ये लड़का। फिर हम वहाँ पे काफ़ी दुनिया खड़ी थी, हमने सारी दुनिया से पूछा है, सारे लोग वहाँ खड़े थे। अच्छा, क्या आपने किसी लड़के को यहाँ डूबते हुए देखा? हाँ। तो किसी ने भी इस बात की हमें नहीं शहादत नहीं दी। एक जीते जागते जवान लड़के का इस तरह अचानक गायब हो जाना एक बड़ा सवाल है। मेरी सरबराही में SID टीम ने जायजा लिया उस मकाम का जहां पर ज़हीर डूबा था। वहां पर हालात का जायजा लेकर यह मालूम हुआ कि मामला सिर्फ ज़हीर के डूबने का नहीं, बल्कि इसके पीछे हो सकती है कोई और कहानी। ब्रेक के बाद देखिए ज़हीर कहां गया, उसके गायब होने के पीछे क्या कहानी है।